अक्सर हम कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में की गई एक टाइपिंग मिस्टेक आपको कितनी भारी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रितेश कुमार सिन्हा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसा ही केस जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आया और उस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला फैसला दिया। केस है श्रीमती सीमा जैन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भोपाल। यह केस 2020 का है। यह कहानी है एक ऐसी गलती की जिसने 38 लाख रुपए से ज्यादा की रकम को सिस्टम में फंसा दिया। चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ इस केस में। यह मामला असेसमेंट ईयर 2021-2022 का है। टैक्स पेयर श्रीमती सीमा जैन अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचा और उस पर कैपिटल गेन हुआ। उसने सेल्फ असेसमेंट के तहत अपना उस कैपिटल गेन पे एडवांस टैक्स जो कि 4,30,000 रुपया बनता था, उसे वो पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम पे गई। ऑनलाइन चालान फिल करते समय उनसे एक गलती हो गई। गलती यह हो गई कि एक जीरो उन्होंने अधिक लगाया। 4,30,000 रुपया का टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में जमा करना था, परंतु एक अधिक शून्य के कारण उन्होंने 4,30,000 के स्थान पे 43 लाख अर्थात 43 लाख रुपीज एडवांस टैक्स के रूप में जमा कर दिया और यह 43 लाख रुपया सरकारी खजाने में जमा हो गया। यानी जमा करना था 4,30,000 रुपया, जमा कर दिए 43 लाख रुपया अर्थात 38,70,000 रुपया अधिक जमा हो गया। यह अतिरिक्त राशि उनके बैंक से कट गया जो कि उनके जीवन भर की बचत थी और यह पैसा उन्होंने अपनी बेटी की जरूरतों के लिए रखा था। इस गलती का पता जब सीमा जैन को चला तो उन्होंने तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 119(2)(b) के तहत आवेदन दिया। यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स की धारा 119(2)(b) मुख्य रूप से टैक्स पेयर्स को होने वाली जेन्युइन कठिनाई को दूर करने के लिए बनाई गई है, जिसमें यह धारा सीबीडीटी को यह अधिकार देती है कि कुछ विशेष मामलों में छूट दे सके। इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अब लौटते हैं कि सीमा जैन ने अपने आवेदन में यह मांग की कि एक टाइपिंग एरर के कारण यह पैसा जमा हुआ है, अतः इस पैसा को वापस कर दिया जाए। लेकिन विभाग का जवाब बहुत ही तकनीकी था। उन्होंने कहा कि चालान सुधार की समय सीमा निकल चुकी है और उनके पास एडवांस टैक्स को इस तरीके से सीधे वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग के अनुसार अब यह पैसा केवल आईटीआर फाइलिंग के बाद, उसके प्रोसेस होने के बाद रिफंड के तौर पर ही मिल पाएगी। आगे क्या हुआ यह जानने से पहले आपसे मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें और इस जानकारी भरी वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर उसमें ऑल ऑप्शन दबा दें। मात्र 5 सेकंड लगेगा, कर दीजिए। आपका सहयोग अपेक्षित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब विभाग ने हाथ खड़े कर दिए तो सीमा जैन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत एक रीट पिटीशन फाइल की। अब रीट पिटीशन क्यों? क्योंकि कानून के सामान्य रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम संवैधानिक उपचार के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। सीमा जैन की दलील थी कि संविधान के आर्टिकल 265 के तहत सरकार बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी नागरिक का पैसा अपने पास नहीं रख सकती। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि विभाग को उनका पैसा तुरंत लौटाने का आदेश दिया जाए, जिसे हम रीट ऑफ मैंडेमस भी कहते हैं, परमादेश। हाई कोर्ट में काफी लंबी बहस हुई और इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर पीठ का अंतिम फैसला 17 दिसंबर 2020 को आया और हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए टैक्स पेयर की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया उन्हें रिफंड के लिए आईटीआर फाइलिंग और प्रोसेसिंग तक इंतजार करना ही होगा। कोर्ट का यह तर्क था कि यह विभाग द्वारा की गई अवैध वसूली नहीं है, बल्कि टैक्स पेयर की अपनी गलती है। कानून में रिफंड पाने की एक स्थापित प्रक्रिया है, वह है आईटीआर फाइल करना। कोर्ट ने तत्काल रिफंड के आदेश से मना कर दिया और कहा कि करदाता को वित्तीय वर्ष समाप्त होने और आईटीआर प्रोसेस होने तक का इंतजार करना ही होगा। तो माय फ्रेंड, इस केस में हमें यह सीखना चाहिए
कि ऑनलाइन पेमेंट के समय अमाउंट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार चेक करें, क्योंकि 1 जीरो आपका बैंक बैलेंस ब्लॉक कर सकता है। कानून हमेशा आपकी मजबूरी या इमरजेंसी को देखकर नहीं बनता है, वह प्रोसीडियर को फॉलो करता है। अगर बड़ी रकम का भुगतान करता है तो खुद भरने के बजाय किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले। अगर आप हमारी सेवा लेना चाहते हैं, हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। धन्यवाद।